आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कोरोना के खिलाफ नई भारतीय वैक्सीन का सफल परीक्षण। शहर में एक और हत्या से हड़कंप। हुबली में हिंसा भड़क उठी। बारिश के तूफान से किसान तबाह हो गया। इस्कॉन की हरे कृष्ण रथ यात्रा का उत्साह के साथ समापन। रोटरैक्ट क्लब वैश्यवाणी युवा संगठन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। Dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस डेल्टा और ओमाइक्रॉन के लिए एंटीबॉडी बनाने में सक्षम भारतीय टीके का चूहों पर सफल परीक्षण किया गया है। खास बात यह है कि इस टीके को ठंड के मौसम में रखने की ज़रूरत नहीं है। बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माइंडवैक्स ने वैक्सीन के लिए कोरोना वायरस रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन के एक हिस्से का इस्तेमाल किया है। ये प्रोटीन शरीर में वायरस को कोशिकाओं में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। इस वैक्सीन की टेस्टिंग प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। वैक्सीन का परीक्षण करने वाली टीम में ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के शोधकर्ता शामिल है। उन्होंने टीके के बारे में टिप्पणियों की सूचना दी, जो 4 सप्ताह या लगभग 1 महीने तक 37 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। टीका लगभग 90 मिनट तक रहता है, यहाँ तक कि 100 डिग्री पर भी। भारत से ऑक्सफोर्ड निर्मित एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड टीकों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाना है। फाइजर के टीके के लिए -70 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है, ऐसी जानकारी दी गई है। शहर में एक और हत्या से हड़कंप। बियर की बोतल के लिए चिल्लर नहीं दिया। इस घटना ने शहर में हत्याओं की एक श्रृंखला में एक और आग लगा दी है। घटना की शिकायत एपीएमसी पुलिस में की गई है। पता चला कि घटना में वैभव नगर की सत्यसाई कॉलोनी निवासी मोहम्मद शेख की मौत हो गई है। कथित तौर पर उस्मान लालसाब शेख ने उसकी हत्या कर दी है, जिसने उसके सिर में बियर की बोतल फोड़ दी। उस्मान शेख ने मोहम्मद को बियर की बोतल लाने के लिए 500 रुपये का नोट दिया था। 250 रुपये खर्च करने के बाद मोहम्मद ने शेष राशि उस्मान को वापस नहीं की, इसलिए उस्मान ने मोहम्मद को मारा। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद के सिर में बियर की बोतल फोड़ने से मौत हो गई।
हुबली में हिंसा भड़क उठी। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के बाद हुबली में हिंसा भड़क गई। इस घटना से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। साथ ही हुबली इलाके में पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हुबली में एक युवक ने अपने फेसबुक पोस्ट में तरह तरह की विवादित तस्वीरें पोस्ट की थी। तस्वीर हटाने और युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कुछ धार्मिक लोग थाने के सामने जमा हो गए थे। उन्होंने नारेबाजी की। आरोप था कि पुलिस विभाग विवादित पोस्ट के संबंध में उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि पुलिस ने युवक को हिरासत में लेने के बाद कहकर भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने थाने पर पथराव कर दिया। साथ ही वहां से निकलना भी मुश्किल हो गया। पथराव के बाद पुलिस ने लाठियों का भी इस्तेमाल किया। इस घटना में 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। बारिश के तूफान से किसान तबाह हो गया। किसानों में ये विश्वास था कि वलीव की बारिश 1-2 बौछारों के बाद आराम करेगी और हमारी नियमित कृषि गतिविधियों को फिर से शुरू करेगी, लेकिन इस बारिश में किसानों को अच्छी तरह से धोखा दिया है। तालुका में शनिवार को एक बार फिर भारी बारिश हुई है। तालुका के सभी हिस्सों में आए तूफान से किसान राजा सचमुच तबाह हो गया है। कई जगहों पर भूस्खलन से किसानों को अपूरणीय क्षति हुई है। इससे किसानों की कमर टूट गई है। तालुका के राजहंसगढ़, धामने, एल्लूर, हलगा, सामरा और मारिहाल इलाकों में बारिश हुई है। इससे यहाँ की गर्मियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तालुका में पिछले एक पखवाड़े से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है और बलिराज बेबस हो गए हैं। शनिवार को चक्रवात के दोबारा आने के कारण बारिश का संकट अभी भी बना हुआ है। तेज हवाओं के कारण शहर और तालुका के कई हिस्सों में पानी जमा हो गया है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। एक और जहाँ कुछ फसलों के लिए बारिश की आवश्यकता होती है, लेकिन अनाज और अन्य फसलों को भारी नुकसान होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। इस्कॉन की हरे कृष्ण रथ यात्रा का उत्साह के साथ समापन। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की ओर से रविवार को शहर से हरे कृष्ण रथ यात्रा का जुलूस निकाला गया। कृष्ण भक्ति रस में डूबे भक्तों के नृत्य में रथ यात्रा सफल रही। हरे कृष्ण रथ यात्रा रविवार सुबह 10 बजे नाथपाई चौक शाहपुर से शुरू हुई। इस्कॉन के परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज के हाथों आर्क विग्रह की पूजा कर यात्रा शुरू की गई। शाहपुर संभाग के पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे और यात्रा शुरू की। हरिनाम के आवाज पर नाथपाई चौक से शुरू हुई रथ यात्रा बेलगाम के लोगों के लिए खास आकर्षण रही। सजाए गए रथ में श्री राधा कृष्ण और गौर निताई के अलंकृत आर्क विग्रह को दर्शन के लिए रखा गया था। उनके बगल में सजाए गए बैल और कुछ रथ भगवान के जीवन में घटनाओं को दर्शाते हैं। उसके बाद हंदिगनूर से भजन मंडल का भजन कार्यक्रम लगातार शुरू हो गया। मंजिरी रेंके के नेतृत्व में बेलगाम की करीब 20 युवतियां रथ यात्रा मार्ग पर आकर्षक रंगोली बना रही थी। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। रोटरैक्ट क्लब वैश्वानी युवा संगठन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। रोटरैक्ट क्लब ऑफ बेलगाम सेंट्रल और वैश्वानी यूथ एसोसिएशन बेलगाम और बेलगाम ब्लड सेंटर ने संयुक्त रूप से रविवार को समादेवी गली स्थित श्री समादेवी मंगल कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें 50 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया और रक्तदान किया। श्री समादेवी देवस्थान एवं वैश्वानी समाज अध्यक्ष दत्ता कनबर्गी, सचिव अमित कुर्तुरकर, कोषाध्यक्ष परेश नार्वेकर, वैश्वानी यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहन जोगली, रवि कलकटकी, कमलेश बेटगिरी, प्रसाद निखरके, बाबू हनमशेठ और रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम सेंटर के अध्यक्ष कौस्तुभ कपिलेश्वरी, सचिव सौरभ भुजगुरव, बेलगाम ब्लड सेंटर के संजय हंचिनाल और कैंप के आयोजन प्रमुख गौरव मालवी, अनिकेत अंकल, ईशान हनमशेठ, ओंकार देसाई, मोहित दीक्षित, साई रायकर, अनुजा ग्रामोपाध्याय, हर्षदा पाटिल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations.
exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। राज्य सरकार का कैबिनेट विस्तार जल्द होगा, इसके लिए बेलगाम में प्रतिनिधित्व की मांग जोरों पर है। उस समय बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल को मंत्री पद दिलाने की चर्चा शुरू हो गई। अब बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके भी उनकी मदद के लिए आए हैं। विधायक अभय पाटिल को मंत्री पद देने की मांग की गई है, इसलिए इसका विशेष महत्व बढ़ गया है। विधायक अनिल बेनके ने कहा है कि बेलगाम तालुका को पहले कभी मंत्री पद नहीं मिला है। मंत्री बनने के लिए विधायक अभय पाटिल हर तरह से सही है। मुझे इस बात का दुख है कि उन्हें मंत्री पद नहीं मिला। उन्होंने अभय पाटिल की तरफ से कड़ा रुख अख्तियार किया है। रविवार को बेलगाम में भाजपा के 35 पार्षदों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के बाद विधायक अनिल बेनके ने कहा, बेलगाम तालुका को आज तक कोई मंत्री पद नहीं मिला है। अभय पाटिल 3 बार विधायक चुने गए हैं। इतना ही नहीं, इतिहास में पहली बार बीजेपी ने बेलगाम नगर निगम पर जीत हासिल की है। यह अभय पाटिल की रणनीति के कारण है। मैं उनके काम की भी सराहना करता हूँ। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए हम मुख्यमंत्री पर उन्हें मंत्री पद देने का दबाव बनाना चाहते हैं, ऐसा बेनके ने कहा। बेलगाम माइक्रो एसोसिएशन द्वारा श्रमिकों के लिए भोजन। बेलगाम माइक्रो एसोसिएशन द्वारा उद्यम बाग में श्रमिकों को कम कीमत में नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उद्यमी दीपक भाटी की पहल से श्रमिकों को ये व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, इसलिए संतोष व्यक्त किया जा रहा है। इस संबंध में उद्यम बाग में मजदूर वर्ग ने कोरोना काल में दीपक भाटी से मांग की थी। इसी के सम्मान में दीपक भाटी ने व्यवस्था की है। इस हिसाब से नाश्ते के लिए 10 रुपए और भोजन के लिए 15 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। इससे मजदूर वर्ग को सहूलियत होगी, साथ ही स्थानीय मजदूर वर्ग को सस्ता भोजन मिलेगा। यह योजना हाल ही में शुरू की गई थी। इस अवसर पर बेलगाम माइक्रो एसोसिएशन के सदस्य रमेश देसुरकर, राजू वरपे, गजानन बडवानाचे, चंद्रशेखर मलकाचे, प्रमोद मन्नूरकर, सिद्धराय बंटरगली, मनोहर कावले, प्रथमेश पाटिल, संतोष वरपे आदि उपस्थित थे। विश्व कला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम संपन्न। बेलगाम के कन्नड़ साहित्य भवन में विभिन्न कलाकारों द्वारा विश्व कला दिवस का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कर्नाटक ललित कला अकादमी के जयानंद मादार द्वारा आयोजित किया गया। नियति फाउंडेशन के अध्यक्ष सोनाली सरनोबत, कन्नड़ और संस्कृति विभाग की विद्यावती भजंत्री, वरिष्ठ कलाकार AB पत्तार, बालू सदलगी मंच पर थे। इस अवसर पर महेश सोनुले, डॉक्टर सोनाली सरनोबत, विठ्ठल बड़िगेर, अप्पू कामली, संजय कुमार हुलेना सभी को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर सोनाली सरनोबत ने कहा कि कलाकार जीवन में सुंदरता लाने के लिए खुद भगवान है। जयानंद मादार ने विश्व कला दिवस के महत्व पर जोर दिया। ईंधन बचत जागरूकता के लिए साइकिल फेरी। ईंधन बचत का संदेश देने के लिए रविवार को शहर से बाहर साइकिल की फेरी निकाली गई। इसका आयोजन पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की भागीदारी से भी किया गया। दौरे की शुरुआत इंडियन ऑयल के खानापुर रोड स्थित कार्यालय तिलकवाड़ी से हुई। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी रमेश कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक विनय कुमार ने नौका को झंडा दिखाया। इसके बाद शहर के विभिन्न मार्गों से साइकिल यात्रा निकाली गई। इसमें 50 से अधिक साइकिल सवारों ने भाग लिया। उडुपी पुलिस ने किया संतोष पाटिल के घर का दौरा। ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या के मामले में उडुपी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने शनिवार को मृतक संतोष के हिंडलगा स्थित आवास का दौरा किया और जानकारी मांगी। पूरे राज्य में चर्चा का विषय बने ठेकेदार संतोष पाटिल के आत्महत्या के मामले की जांच पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ईश्वरप्पा को संतोष पाटिल मामले के कारण मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने ठेकेदार से 40% कमीशन की मांग करके आत्महत्या कर ली। ईश्वरप्पा के खिलाफ उडुपी थाने में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में उडुपी पुलिस ने आत्महत्या मामले की जांच तेज कर दी है। शनिवार दोपहर 12 बजे हिंडलगा में पहुंची पुलिस ने परिवार से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने मृतक संतोष को गृहनगर का दौरा कर जांच की। बड़स के संतोष को उसके भाई प्रशांत पाटिल से सूचना मिली। इस मौके पर उडुपी थाने के पुलिस निरीक्षक और हिरेबागेवाड़ी थाने के कर्मचारी समेत 4 साथी मौजूद थे। बेसहारा बुजुर्ग के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं का आधार। पृथ्वी सिंह फाउंडेशन, फेसबुक फ्रेंड सर्कल और पुलिस की मदद से वृद्ध को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नगर निगम के चालक ने पृथ्वी सिंह और संतोष दरेकर को बताया कि एक बेघर बूढ़ा समाधि गली में घूम रहा था और आने जाने वाले वाहनों में बाधा डाल रहा था। कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, लेकिन युवक को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसलिए डीसीपी रविंद्र गडाड़ी ने शाहपुर पुलिस को मदद के लिए भेजा। इसके बाद उसको एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। इस समय जसवीर सिंह, अवधूत तुड़वेकर, डॉक्टर आरजे विवेकी, डॉक्टर चंद्रशेखर मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।